हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम चैप्टर करने वाले हैं डिमांड। और ये इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं कि डिमांड में क्या क्या आता है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिमांड चैप्टर में डिमांड का मीनिंग पढ़ेंगे। डिमांड होती क्या है? तो डिमांड का मतलब है किसी भी कमोडिटी को हम कितना परचेज कर रहे हैं, हमारी क्या परचेजिंग पावर है, कंज्यूमर किस तरीके से किस कमोडिटी पे खर्चा कर रहा है, कितना खरीद रहा है, वही उस कमोडिटी की डिमांड बनाता है। तो डिमांड सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर के कंजम्पशन से, कि कंज्यूमर की किस तरीके से कंज्यूमर कंजम्पशन कर रहा है, क्या क्या चीज़ें कंज्यूम कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसे ही हम डिमांड कहते हैं। तो अगर हम इकोनॉमिक्स टर्म में डिमांड की बात करें कि व्हाट इज़ डिमांड, तो इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब है द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time is known as demand। तो कौन सी कमोडिटी कितनी क्वांटिटी में कोई भी कंज्यूमर खरीदने के लिए रेडी है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे गिवन पॉसिबल प्राइस पे, उसे ही हम बोलते हैं डिमांड इकोनॉमिक्स में। इसमें अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं कि डिमांड के कितने टाइप्स होते हैं। तो दो टाइप की डिमांड होती है, वन इज़ इंडिविजुअल डिमांड एंड द अदर वन इज़ मार्केट डिमांड। तो व्हाट इज़ इंडिविजुअल डिमांड? अगर हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करें तो जब एक कंज्यूमर डिमांड करता है तो वो इंडिविजुअल डिमांड है। जब इकोनॉमी में जितने भी मार्केट में कंज्यूमर्स हैं वो सब मिलकर डिमांड करते हैं तो वो हमारी मार्केट डिमांड है। तो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड सिंपल है, जब इकोनॉमी के सारे कंज्यूमर्स डिमांड करें तो वो मार्केट डिमांड, जब एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड या इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड करे तो वो होती है इंडिविजुअल डिमांड। तो इस तरीके से ये एक हो गया हमारा डिमांड वाला कॉन्सेप्ट, डिमांड के टाइप हो गए। अब हम देखते हैं डिमांड के डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं। डिटर्मिनेंट्स का मतलब वो फैक्टर्स जिनसे डिमांड अफेक्ट होती है। तो टोटल हमारे पास 8 फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। सबसे पहले तो किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस होता है वो डिमांड को अफेक्ट करता है। प्राइस का मतलब प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी डिमांड डिक्रीज होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। तो ये होता है प्राइस में कि किस तरीके से वो डिमांड को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमारे पास नॉर्मल गुड्स के केस में अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मल गुड्स का जो केस होता है, रिलेटेड गुड्स में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, सब्सटीट्यूट गुड्स हो गए, तो इनमें उनके हिसाब से डिमांड चेंज होती है। फॉर एग्जांपल सब्सटीट्यूट गुड्स हैं चाय और कॉफ़ी। तो अगर चाय की डिमांड बहुत ज़्यादा है और उस टाइम पे कॉफ़ी के प्राइस कम हो जाते हैं तो कुछ चाय के जो कस्टमर्स होंगे वो कॉफ़ी पे स्विच कर लेंगे, जिससे कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी और चाय की डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम कैसे अफेक्ट करती है? तो कंज्यूमर की इनकम से ऐसे डिमांड पे अफेक्ट होता है कि दो केस में कंज्यूमर अपनी दो गुड्स पे कंज्यूमर अपनी इनकम स्पेंड करता है। एक होता है नॉर्मल गुड्स और एक होता है इन्फीरियर गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो अपनी डिमांड बढ़ाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा। अगर इनकम कम होगी तो वो अपनी डिमांड को कम करेगा। बट इन्फीरियर गुड्स के केस में ये उल्टा होता है। अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो रही है तो वो उनकी डिमांड बढ़ाएगा, क्योंकि वो चीप क्वालिटी गुड्स होते हैं, और अगर उसकी इनकम बढ़ रही है तो वो उनकी डिमांड नहीं बढ़ाएगा। नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया तो कंज्यूमर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि अब उसके टेस्ट में नहीं है। एक्सपेक्टेशंस कंज्यूमर की, अगर उसको लग रहा है कि फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होने वाला है तो वो उस प्रोडक्ट की डिमांड अभी नहीं करेगा, फ्यूचर में करेगा। उसको लग रहा है बढ़ने वाला है तो वो अभी करेगा। नेक्स्ट है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। किस तरीके की पॉपुलेशन है? अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, अगर पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम होगी। नेक्स्ट सीजन एंड वेदर। कैसे सीजन के अकॉर्डिंग डिमांड होती है? अगर सीजन में चेंज होगा तो डिमांड चेंज होगी, जैसे वुलन क्लॉथ की डिमांड विंटर में और कॉटन क्लॉथ की डिमांड समर में।
लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मैटर करता है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है किसी इकॉनमी में तो डिमांड होगी, और अगर अनइक्वल है तो डिमांड कम होगी। तो ये थे हमारे डिटर्मिनेंट्स। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल देखते हैं।